अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से, क्लास मैट्रिक के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। एक्सरसाइज 19.2 का इन्वर्स वाला समझाऊंगा मैं। अच्छा, इस इन्वर्स से ना आपके 3 टॉपिक लाजमी कवर हो जाएंगे। एक एडजॉइंट वाला, एक डिटर्मिनेंट वाला और एक इन्वर्स वाला। 3 टॉपिक लाजमी वो कवर हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स परेशान हैं कि हमें इन्वर्स समझ में नहीं आता है, जो स्टूडेंट्स परेशान है कि हमें जो है वो एडजॉइंट नहीं समझ में आता, जो स्टूडेंट परेशान है कि हमें जो है वो भाई जो है डिटर्मिनेंट समझ में नहीं आता, तो ये तीनों चीज़ें इस एक वीडियो में पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। तो लिहाजा वीडियो को पूरा 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 एंड तक के देखना है लाजमी, और लाइक भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने सवाल इसीलिए ऐसा वाला उतारा है जिसमें आपके पास ये जो सवाल है वो डिटर्मिनेंट इस तरह का हो जिसमें 3x3 हो, 3 रो हों और 3 कॉलम हो, ठीक है। अच्छा, ये इसके अंदर मालूम क्या करना है, हमें इन्वर्स मालूम करना है। लेकिन इन्वर्स मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखें ए यहाँ पर अगर ए लिखा हुआ है तो ए इन्वर्स होगा, बी लिखा हुआ है तो बी इन्वर्स होगा, सी लिखा हुआ है तो सी इन्वर्स है। सी इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, मैं जूम करके थोड़ा सा करीब करके दिखा देता हूँ कि 1/c मोड बराबर होगा एडजॉइंट सी, ठीक है। ये मालूम करना है। लेकिन ये मालूम करने से पहले एडजॉइंट सी जो लिखा हुआ है ना, एडजॉइंट सी भी मालूम होना चाहिए। एडजॉइंट सी का ये फॉर्मूला है, ये है, ठीक है। अब एडजॉइंट सी के साथ साथ ये सी डिटर्मिनेंट भी है, तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला ये है। तो इसकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि पहले हम सी मोड मालूम करेंगे, देन उसके बाद बाकी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम सी मोड मालूम करेंगे। सी मोड मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट करो, ये सवाल है, ठीक है। सवाल मैंने सॉल्व करके नीचे उतारा हुआ है। अगर ब्राइटनेस थोड़ी सी तेज़ कर दूंगा तो शायद आपको और इजीली दिख जाए, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है। अब इसमें पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर लिखा 2, ठीक है। 2 लिखा और डिटर्मिनेंट के साइन बना दिए, 2 साइन बना दिए डिटर्मिनेंट के। ये लंबी लंबी जो डंडियाँ हैं, ये डिटर्मिनेंट के साइन है। फिर मैंने डाला माइनस का साइन। अब 2 के बाद क्या था, यहाँ पर 1 था। मैंने वो यहाँ पर उतारा 1 और डिटर्मिनेंट के फिर दोबारा साइन बना दिया। फिर मैंने क्या लिखा, प्लस लिखा। अब यहाँ पर 1 के बाद क्या था, ये 1 था, 1 लिखा और फिर मैंने डिटर्मिनेंट के साइन बना दिया, ठीक है। स्टेप को समझिएगा। पहले मैंने 2 लिखा, डिटर्मिनेंट के साइन बनाया, माइनस डाल के 1 लिखा। हालांकि यहाँ पर माइनस नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस लगाना है। फिर प्लस 1 लिख दिया और डिटर्मिनेंट के साइन लगा दिए। अब देखें आप क्या करेंगे, इसके अंदर क्या लिखना है। जब हमने 2 लिखा ना, जब हमने 2 लिखा तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों को हम छोड़ देंगे, ठीक है। आपके पास क्या बच रहा है, 2 1 और 1 2। तो हमने इसको यहाँ पर लिखा 2 1 और 1 2, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ, मैंने 2 लिखा था ना, तो मैंने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों हटा दी, 2 1 1 2 बचा, ठीक है। 2 1 1 2 बचा। अब आ जाते हैं इस 1 पे। जब हमने ये 1 यहाँ पर लिखा था, तो अब यहाँ पर क्या, ये पूरा ये हटा दिया और ये पूरा टी की तरह ये हटा दिया, ठीक है। ये बीच में से ये हटा दिया और ऊपर से ये दोनों हटा दिए। तो यहाँ पर क्या बचा, 3 1 2 2। तो यहाँ लिखूँगा मैं 3 1 2 2। अब ये वाला 1 सेलेक्ट करा था हमने यहाँ पर, तो ये वाला 1 इस तरह से ये लाइन हटाई, ये इस तरह लाइन हटा दी। आपके पास क्या बचा, 3 2 2 1। तो यहाँ लिख दिया आपने 3 2 2 1। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर सी डिटर्मिनेंट का तो फॉर्मूला ये था ना, ये तरीका कहाँ से आ गया। तो भाई ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन पहले इसको सॉल्व तो कर लें, थोड़ा सा तरीके पे तो लाएं, अब लगाएंगे फॉर्मूला। अब हमने 2 लिखा, डिटर्मिनेंट की साइन बनाई और ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से ब्रैकेट बनाए। ए डी माइनस बी सी लिखा हुआ है ना, तो ए डी माइनस बी सी, ये डिटर्मिनेंट की साइन बना दी। डिटर्मिनेंट की साइन थोड़ी सी बड़ी बनाए ताकि 1 ना लगे। फिर माइनस डाला। अब मैंने क्या लिखा, 1 लिखा, ये वाला 1 लिखा और डिटर्मिनेंट की साइन बनाई। अब ए डी माइनस बी सी मैंने ये बना दिया। अच्छा, अब इस वाले की जगह नहीं बची, मैंने नीचे लिख देता हूँ। मैंने प्लस 1 लिखा, मैंने फिर दोबारा ए डी माइनस बी सी। पहले तो मैंने ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ए डी बी सी वाले फॉर्मूले लगाने आ जाए। अब इसमें देखें, ए ये है, डी ये, कॉर्नर कॉर्नर वाले ए और डी, ये ए और डी, बी और सी, ये बी और सी। इसी तरह यहाँ पर ए और डी, ये ए और डी, ये दोनों
बी और सी, ये बी और सी। इसी तरह ये ए और डी, ये ए और डी, ये बी और सी, ये बी और सी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा होगा। नहीं भी अगर समझ आए तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं इसको दोबारा बताऊँगा। अच्छा, बहरहाल 2 हमने ऐसे ही लिखा बाहर वाला। अब मैंने इस डिटरमिनेंट के साइन को ना ब्रैकेट में बदल दिया। देखें, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा माइनस बीच में रहेगा 1, फिर ये माइनस का 1 डाला, 3 2 ज़ा 6 माइनस का 1 डाला, 1 2 ज़ा 2। ठीक है, फिर ये प्लस का 1 लगाया, फिर ब्रैकेट 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, शायद आपको रोशनी तेज़ लग रही है, मैं इसको थोड़ा सा डिम कर देता हूँ ताकि इजी रहे। ठीक है, अच्छा 2 लिखा, 4 में से 1 गया तो ये आपके पास 3 बच गया। इसी तरह 1 लिखा, 6 में से 2 गए तो ये आपके पास 4 बच गया। प्लस का 1 लिखा, यहाँ पर ये 1 है। ठीक है, 3 में से 4 गए तो ये माइनस का 1 बच गया, इस तरह बचा। ठीक है, अच्छा 2 3 ज़ा 6 हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 4 ज़ा 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 हो गया। ठीक है, 1 1 ज़ा 1 हो गया। 6 ऐसे रहा, माइनस माइनस प्लस 4 में एक प्लस करा तो माइनस का 5 हो गया। 6 में से 5 माइनस करे तो 1 बचा। ये आपके पास आ गया सी डिटरमिनेंट। क्या आया? सी डिटरमिनेंट, यानी कि ये चीज़ आ गई आपके पास। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास। जो बच्चों को लगता है कि भाई सी डिटरमिनेंट मुश्किल है, तो ये देखो सी डिटरमिनेंट कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। ठीक है, सी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, ए डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका यही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे एडजॉइंट सी निकालने के लिए। ठीक है, एडजॉइंट सी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला एक यहाँ पर शो करवाना है। वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि ए, बल्कि ए नहीं, हम सी से यूज़ कर रहे हैं, तो सी आई जे इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे मल्टीप्लाई एम आई जे। ठीक है, अच्छा देखें, अब ये पावर है इसकी। ठीक है, अच्छा देखें, सी क्यों लिखा है? क्योंकि सवाल में सी आ रहा था तो इसलिए सी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा लिख के बता देता हूँ। आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, जे का मतलब होता है कॉलम, ये याद रखिएगा। आई का मतलब होता है रो, जे का मतलब होता है कॉलम। यहाँ छोटा सा मैं वो सवाल जो है यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। जो हमारे पास वहाँ पर सवाल है ना, वो मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, क्या सवाल है? 2 1 1 2 1 1। ठीक है, 3 2 1 3 2 और 1। ठीक है, फिर है 2 1 2। अब यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 1 2। ये मैंने यहाँ पर लिखा क्यों है? इसलिए लिखा है ताकि मुझे बार बार पीछे ना पलटना पड़े। अच्छा, अब इसमें से बताते हैं इसमें करना क्या है। देखें, फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि आपको C11 मालूम करना है, C12 मालूम करना है, C13 मालूम करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें मालूम करने से पहले आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, इसको फॉर्मूले को मैं जो है थोड़ा सा एडिट करता हूँ। आई की जगह पे लिखा मैंने 1, जे की जगह पे लिखा 1। ठीक है, इज इक्वल टू -1 1 प्लस 1, ये आई नहीं बनाया मैंने, 1 प्लस 1 लिखा है। ठीक है, मल्टीप्लाई एम 1 1। ठीक है, यानी कि C11 मालूम करना है ना, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर क्या बताया? आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम। C11 तो ऐसे ही रहा, -1 भी ऐसे ही रहा, इनको प्लस कर लिया तो ये 2 हो गया, मल्टीप्लाई एम नहीं बनाएंगे, एम की जगह पर मैं यहाँ पर एक डेटा। अच्छा जी, वीडियो तो थोड़ी सी पोज हो गई थी आई थिंक, चलें देख लेते हैं। बहरहाल ए और डी ये हो गया, और बी और सी ये हो जाएगा बी और सी। ठीक है, C12 ऐसे ही रहा, माइनस का 1 है, 1 के ऊपर 3 पावर है, समझे? ऑड पावर होती है ना तो वो माइनस का ही रहता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ऑड पावर होती है तो माइनस के रहती है। अच्छा, बहरहाल 3 2 ज़ा 6 हो गया, 1 2 ज़ा 2 हो गया, C12 ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू ऐसे ही रहा, -1 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई 6 में से 2 चले गए भाई, 4 बचे, और C12 ऐसे ही रहा, 4 में से 1 गया
तो ये बचा, ओ सॉरी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये 4 ही रहा, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हमने C12 मालूम कर लिया था। अब C13 मालूम करेंगे। C13 मालूम करने के लिए भी इसी पेज पे कर लेते हैं, पेज ज़ाया नहीं करते। C13 मैंने ऐसे ही लिखा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने -1 लिखा, 1 + 3 लिख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई M1 और 3 लिख दिया। C13 ऐसे ही लिखा, -1 भी ऐसे ही लिखा, 1 और 3 प्लस करें तो ये 4 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन बनाया। 1 3 का मतलब क्या होगा, अब देखें, रो छोड़ी और तीसरा कॉलम छोड़ा। देखें, हमेशा याद रखें, रो इसको बोलते हैं और कॉलम इसको बोलते हैं, लंबाई वाले को, ठीक है। तो ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, 1 रो 3 कॉलम। आपके पास क्या आ रहा है, 3 2 2 1। अब आपने यहाँ पर लिख दिया 3 2 2 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के मैं यहीं पर ही कर लेता हूँ, क्योंकि वो नीचे लाइन बचेगी नहीं। ये समझे, नीचे स्टेप है जो मैं आगे कर रहा हूँ, ठीक है। 1 के ऊपर 4 पावर है, इवन पावर है, तो 1 माइनस का नहीं, 1 ही रहेगा। ये इक्वल टू लगाया, ठीक है, 1 ही रहेगा। मल्टीप्लाई AD माइनस BC, ठीक है, AD BC, AD 3 और 1, B और C 2 और 2, ठीक है। बहुत छोटा सा लिखा मैंने, AD BC, ठीक है। अब नीचे ही आना पड़ेगा। 1 ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई ऐसे लिखा, 3 1 ज़ा 3 हो गया और 2 2 ज़ा माइनस का 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, 1 ऐसे रहा, 3 में से 4 गए तो ये बच जाएगा माइनस का 1। 1 में से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा C13 का आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस का 1, ठीक है। ये मैंने इसको पैक कर दिया डब्बे में, क्योंकि देखें 4 में से 3 का माइनस का साइन आएगा, 1 बचा। जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ही साइन रहेगा, ठीक है। तो ये आपने C12 और C13 तीनों मालूम कर लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे पेज पे, ठीक है। इस पेज पे भी करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले यहाँ पर ना छोटा सा सवाल उतार ही लेते हैं, क्योंकि बार बार पेज पलटना ठीक नहीं रहेगा। तो 2 1 1 लिखा हुआ है, सवाल पूरा उतार देते हैं। 2 1 1 3 2 1 और 2 1 2 2 1 2, ठीक है। अभी देखें, हमने इसमें से ये ऊपर वाली तीनों लाइन मालूम करनी, अब नीचे वाली तीनों लाइन मालूम करेंगे, C21 C22 C23, ठीक है। सवाल लेंथी है, सेक्शन सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल नहीं स्किप करना है, ठीक है। C21 मालूम करना है, माइनस का 1 रहा, 2 + 1 लिख दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई M और 2 1 लिख दिया। C21 ऐसे रहा। अच्छा, माइनस का 1 भी ऐसे रहा, 2 और 3 प्लस, वो 2 और 1 प्लस हो गया, 3 हो गए, मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट के साइन बना दिए। 2 1 लिखा हुआ है ना, देखें अब 2 कौन सा है, अब 2 ये बीच वाली रॉ है, पहले 2 लिखा हुआ है तो ये रॉ है, ये 2 समझो बीच वाली लाइन ये कट हो गई, बीच वाली लाइन कट हो गई, बीच वाली लाइन नहीं देखनी है, सही, बीच वाली लाइन नहीं देखनी। और 1 लिखा हुआ है तो ये वाला कॉलम नहीं देखना, ठीक है, यानी कि ये कॉलम और ये लाइन। 2 1 लिखा हुआ है, 2 और ये 1, यानी कि बीच वाली रॉ और ये वाला कॉलम, ये नहीं देखना है। आपके पास कॉर्नर वाले नंबर बचे ऊपर वाले 1 1 और 1 2, तो आपने यहाँ लिखा 1 1 और 1 2, ठीक है। अब देखें C21 ऐसे ही रहा। अच्छा, ये 1 के ऊपर 3 पावर है तो माइनस का 1 ही रहेगा, AD माइनस BC, ठीक है। AD ये हो गया, B और C ये हो गया। C21 ऐसे रहा, माइनस का 1 ऐसे रहा, मल्टीप्लाई 1 2 ज़ा 2 हो गया, माइनस 1 1 ज़ा 1 हो गया। अच्छा, C21 ऐसे लिखा रहा, माइनस का 1 ऐसे लिखा रहा, 2 में से 1 गया तो ये 1 बचा, लेकिन प्लस का, क्योंकि साइन बढ़ेगी प्लस की है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, समझो ये प्लस का है। 1 में 1 मल्टीप्लाई करा तो ये माइनस का 1 आ गया, 2 1, सही है। अब आपके पास क्या मालूम करना है, अब आपने C22 मालूम करना है। C22 मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, -1 ऐसे लिखा,
2 + 2 लिख दिया, आई जे लिखना होता है ना, मल्टीप्लाई और ये 2 2, ठीक है। C2 ऐसे ही लिखा, -1 ऐसे ही लिखा, इसके ऊपर 4 पावर आ गई और ये आपने डिटर्मिनेंट बना दिया। जिस स्टेप से मैं कर रहा हूँ ना, इसी स्टेप से करना है, इस स्टेप से नहीं हटना है बिल्कुल भी, वरना तो मसला हो जाएगा। अच्छा, अब आपके पास 2 2 आ गया, ठीक है। बीच वाली रो तो हटा दो, बीच वाली रो हट गई, बीच वाला कॉलम हट गया। 2 2 का मतलब होता है ये 2 बीच वाली रो और ये बीच वाला कॉलम। अब कॉर्नर वाले नंबर लिखे जाएंगे 2 1 2 2। अब आपने यहाँ लिखा 2 1 2 2, ठीक है। C2 ऐसी रहा, 4 पावर है, ये 1 प्लस का हो जाएगा। डिटर्मिनेंट बनाए A D - B C, ठीक है। A और D ये हो गया 2 और 2, B और C ये हो गया 1 और 2, ठीक है। C2 ऐसे ही रहा, 1 भी ऐसे ही रहा, 2 2 ज़ा 4 हो गया, -1 2 ज़ा 2 हो गया, ठीक है। C2 ऐसे ही रहा, 1 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई भी ऐसे ही रहा, 4 में से 2 गए, वो हाँ 4 में से 2 गए, 2 बचे। C2 रहा, 2 1 ज़ा 2 हो गया, ये आपके पास C2 भी आ गया। अब क्या बचा है, C23 बचा है। C23 के लिए थोड़ा सा मेहनत यहाँ पर ही करनी पड़ेगी। C23 ऐसे ही लिखा मैंने, इजिकल टू -1 2 + 3 पावर आ गई, मल्टीप्लाई M23। C23 ऐसी रहा, -1 भी ऐसी रहा, 5 पावर हो गई, मल्टीप्लाई, ये डिटर्मिनेंट बना दिया मैंने छोटा सा। 2 3 का मतलब क्या है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, 2 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 2 1 और 2 1 2 1 और 2 1 बचा। देखें तीसरा कॉलम भी गायब हो गया, ये दूसरी रो भी गायब हो गई, तो ऊपर वाला 2 नंबर, नीचे वाला 2 नंबर, तो ऊपर भी 2 1 है, नीचे भी 2 1 है, ये लिखेंगे हम इधर 2 1 2 1, ठीक है। 2 3 ऐसी रहा, 1 के ऊपर 5 पावर है, माइनस का 1 ही रहेगा, A D - B C, A और D हो गया 2 और 1, B और C हो गया 2 और 1, C2 3 ऐसे ही लिखा, माइनस का 1 ऐसे ही लिखा, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 गया तो 0 बचा, मल्टीप्लाई माइनस का 1 इजिकल टू 2 3। भाई 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1 नहीं सॉरी 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा, ये एक डायलॉग है, ठीक है। 0 से ये 0 1 जब टकराया तो ये 0 हो गया, यानी कि 2 3 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। अच्छा जी, अब मैंने जल्दी से ही जो है ये उतार लिया, सवाल मैंने वापस यहाँ उतार लिया, ठीक है। अब 3 1 मालूम करना है ना, ठीक है। सवाल पहले आप देख लें, इसका फॉर्मूला क्या था, ठीक है। 2 1 1 मालूम करना, 1 2 मालूम करना था, 1 3 मालूम करना था, हमने तीनों मालूम कर लिए। फिर 2 1 मालूम करना था, 2 2 मालूम करना था, 2 3 मालूम करना था, हमने तीनों मालूम कर लिए। अब 3 1 3 2 और 3 3 मालूम करना है, तो हम 3 1 मालूम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम 3 1 मालूम कर रहे हैं। C3 1 ऐसे ही लिखा रहा, माइनस का 1 भी ऐसे ही लिखा रहा, ये 3 और 1 प्लस करके 4 पावर हो गई, और ये मैंने डिटर्मिनेंट बना दिए छोटे छोटे से। 3 1 का मतलब है 3 लिखा हुआ है पहले, यानी कि रॉ की बात हो रही है, ये रॉ को गायब कर दिया हमने, ये वाली रॉ को गायब कर दिया, पहले कॉलम को गायब कर दिया, तो बचा आपके पास 1 1 2 1, तो 1 1 2 1, देख लें ये कॉलम था, ये रॉ थी, तो हमने तीसरी रो और पहला कॉलम गायब करा, तो 1 1 2 1 बचा था, तो ये हमने लिख दिया। 3 1 ऐसे लिखा, 4 पावर है तो 1 हो जाएगा प्लस में, A D - B और C ये बना दिया, ठीक है। डिटर्मिनेंट है, A D आ गया, B और C ये आ गया, ठीक है। C31 लिखा, 1 ऐसे लिखा, अच्छा जी 1 1 ज़ा 1 हो गया, -1 2 ज़ा 2 हो गया, 3 और 1 ऐसे लिखा, 1 ऐसे लिखा, 2 में से 1 गया, माइनस का 1 बचा। C31 जो आपके पास आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब आपने क्या मालूम करना है, अब आपने मालूम करना है C32 इजिकल टू -1 3 + 2 लिखा, मल्टीप्लाई M 3 और 2 लिख दिया, 3
और 2, ये 3 2 लिखा हुआ है, बड़ा अजीब सा हो गया। तो 3 2 लिखा, -1 भी ऐसे ही लिखा भाई, 3 और 2 प्लस हो गए, 5 पावर हो गई, डिटर्मिनेंट बना दिया। 3 का मतलब है तीसरी रो, 2 का मतलब है दूसरा कॉलम, तो ये और ये हटाया तो आपके पास 2 1 और 3 1 बचा, तो आपने लिख दिया 2 1 और 3 1। फिर दोबारा बता देता हूँ, तीसरी रो गायब कर दी, दूसरा कॉलम गायब कर दिया। 3 2 का मतलब है 3 2 3 2 3 2, ठीक है। मेरे साथ 3 दफ़ा दोहराया होगा अगर आपने, तो आपको याद हो जाएगा कि 3 कॉलम 2, वो 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, तो आपके पास बचा 2 1 3 1, 2 1 3 1, ठीक है। तो 3 और 2 ऐसे ही लिखा रहा। 5 पावर है तो ये माइनस का 1 ही रहेगा। डिटरमिनेंट बनाए, ए डी माइनस बी और सी ऐसे लिख दिया। ए और डी हो गया आपके पास 2 और 1, बी और सी हो गया 1 और 3, 3 2 ऐसे रहा, -1 भी ऐसे रहा, मल्टीप्लाई 2 1 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, ठीक है। 3 2 ऐसे रहा, -1 ऐसे रहा, मल्टीप्लाई भी ऐसे रहा, 3 में से 2 गए तो माइनस का 1 बचा। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो जाएगा सिंपल, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 ज़ा 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास बचा है 3 3 3 3, ये कैसे होगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इज मल्टीप्लाई 1, ओ सॉरी m 3 3, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपने ये लिखा 3 3, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ। अच्छा, ये आपने ऐसे लिखा 3 और 3 प्लस हो के 6 हो गया, 3 और 3 प्लस हो के 6 हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई ऐसे ही डाला, डिटर्मिनेंट बना दिया। 3 3 का मतलब क्या होगा, देखें, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, यानी कि ये रो गायब करी, ये कॉलम गायब करा, तो 2 1 3 2 बचा। 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम गायब करा, 3 2 ओ सॉरी 2 1 3 2 बच गया। हमने यहाँ लिख दिया 2 1 3 2, ठीक है। चलो भाई, अब इसको करते हैं 3 3 ऐसे लिखा। 6 पावर है, 1 में हो जाए, देखें इवन पावर होती है ना प्लस आ जाएगा, ऑड पावर होगी तो माइनस ही जाएगा। ए डी माइनस बी और सी, ए और डी आ गया 2 और 2, बी और सी आ गया 1 और 3 3 ऐसे लिखा। 2 2 ज़ा 4 हो गया, -1 3 ज़ा 3 हो गया, ठीक है। सी 3 3, ये आपके पास हो जाएगा 1 ऐसे ही रहा। 4 में से 3 गए, 1 बचा, ठीक है। 4 में से 3 गए तो 1 बचा था। 1 से 1 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डाल के लिख देता हूँ मैं कि सी 3 3 आपके पास आ जाएगा 1। इसको भी बॉक्स में पैक कर दिया, यानी कि आपने ये सारी चीज़ें मालूम कर ली हैं। एडजॉइंट सी मालूम नहीं करा है, जहन में रखिएगा, ये चीज़ें मालूम करिए, एडजॉइंट सी मालूम नहीं करा है। अब इन चीज़ों की जगह पे इनकी वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। मैं नया पेज खोलूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 8 जॉइंट सी। बहुत मेहनत लगती है, पसीना पसीना हो जाता है बंदा, तब जाके जो है वो सॉल्व होता है। यहाँ टी लगा दिया, लेकिन है भी बहुत मज़े का क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब ये वीडियो आप पूरी प्रॉपर देखोगे ना, आपको याद हो जाएगा। अच्छा जी, देखें, अब मैं इसको एक ही दफ़ा दिखा रहा हूँ, 1 1 1 2 1 3, ठीक है। और से देखिएगा 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इस तरह करके लिखना है। तो पहले मैं 1 1 की वैल्यू लिख लूँ। 1 1 की वैल्यू ये है, 1 2 की वैल्यू ये है। 1 1 की वैल्यू दिखा देता हूँ। 1 1 की वैल्यू 3 थी, मैंने यहाँ पर 1 1 की वैल्यू लिख दी 3, ठीक है। और 1 2 की वैल्यू -4 थी, वो लिख दी, दिखा देता हूँ। ये 1 1 की वैल्यू -4 थी, और 1 3 की वैल्यू जो थी वो -1 थी, ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर। 1 3 की वैल्यू -1 थी, ठीक है। इसी तरह 2 1 की वैल्यू जो थी -1 थी, 2 1 की वैल्यू -1 आ गई। 2 की वैल्यू जो थी वो 2 थी, 2 2 की वैल्यू 2 आ गई। और 2 3 की वैल्यू जो थी वो 0 थी, 2 3 की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। 3 1 की वैल्यू -1 थी, -1 आ गई।
और 3 2 की वैल्यू 1 थी, 1 आ गई, 3 की वैल्यू आई थी 1, तो वो भी 1 आ गई, ठीक है। और ये छोटा सा टी लिखा हुआ है साथ में। अच्छा जी, अब इस टी को हटाते हैं। इस टी को हटाने का मकसद क्या होता है वो गौर से मेरी लाइन को फोकस कर लीजिएगा, वरना तो मसला होगा। इस टी को जब हटाते हैं तो मसला ये है कि जो आपके पास रो है ना, जो रो है उसको कॉलम बनाना होता है, ठीक है। जो रो होती है ना उसको कॉलम बनाना होता है। मैं फिर बता ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, जो रो होती है इसको कॉलम बना के लिखना होता है। ये रो है पूरी, इसको मैं कॉलम बना के लिखूंगा। ये मैंने कॉलम बना के लिख दिया। ये रो है, इसको मैंने कॉलम बना के लिख दिया। ये रो है, इसको मैंने कॉलम बना के लिख दिया, ठीक है। अब टी गायब हो गया। जो रो होती है उसको खड़ा करके लिख देते हैं। ये रो ऐसी है ना, इसको ऐसे करके लिख देना है। ये मैंने लिख दिया। अब आपने एडजॉइंट सी भी मालूम कर लिया, ये आपने ये भी मालूम कर लिया, ये भी मालूम कर लिया, यानी कि इस फॉर्मूले का इन्वर्स के फॉर्मूले का, इसको इन्वर्स कहते हैं, इन्वर्स के फॉर्मूले का ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया। इनकी जगह पे इनकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। फॉर्मूला शो करवा देता हूँ आपको यहाँ पर। सी इन्वर्स बराबर होता है 1/c डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट सी, ठीक है। सी इन्वर्स ऐसी रहा 1/c, डिटर्मिनेंट आपके पास 1 आया था, और जो आपके पास एडजॉइंट सी आया है वो ये आया है 3 -4 -1 -1 2 और 0 -1 1 और 1, ठीक है। इस पूरे से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ना, इस पूरे से देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा यही बॉक्स आ जाएगा, 1 से डिवाइड होगा यही बॉक्स रहेगा, तो इसका आंसर यही रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। 3 -4 और -1 -1 2 और 0 और -1 और 1 1, ये आपके पास आंसर हो गया। फर्स्ट करें यहाँ पर डिटरमिनेंट पे 2 आता ना, तो 2 हर एक से डिवाइड हो रहा होता है, इससे भी, 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 फिर डिवाइड करके आंसर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यही रहा, 1 डिवाइड भी हुआ तब भी यही रहा, तो यही आपके पास आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको लाजमी समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।